मगरमच्छ किडिक बम बहुत शिकायत चल रही है। और किस तरीके से इकोनॉमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है वो अगर बहुत अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है। बहुत सारा काम इसमें हमें करने की जरूरत है। ये इलेक्शन ईयर है, 2018 जो है वो तब्दीली का साल है। 6 महीने सिर्फ। वजीर आजम कहते हैं कि सब अच्छा है, मईशत खड़ी हो चुकी है और मुल्क दुरुस्त सम्त में है। ये महंगाई वगैरह ना सब अपोजिशन का प्रोपेगेंडा और हुकूमत मुखालिफ एजेंडा है। लेकिन वजीर आजम साहब, मैं पूछती हूँ कि ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आपने महंगाई के खिलाफ 13 नोटिस लिए लेकिन महंगाई बढ़ती रही। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि 1952 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की शरह नमू मंफी में चली गई। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आप खुद कहते हैं कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आपके वज़रा हर काबीना इजलास में महंगाई महंगाई करते हैं। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आपके अपने वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ये महंगाई है। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आपके 800 दिन की हुकूमत में हर घर का खर्चा 40% बढ़ गया। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आपकी हुकूमत में इलाज मुश्किल और मौत आसान हो गई। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आपकी हुकूमत में अद्वियात खरीदना ड्रोना ख्वाब बन गया। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम और चीनी दरामद करने पर मजबूर हैं। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि करंट अकाउंट खसारा मजबूत लेकिन माली खसारा मनफी जा रहा है। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि आपके 2 सालों में कर्जा 30,000 अरब से बढ़कर 44,000 अरब हो गया। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि 2 सालों में एक बार भी 8,000 अरब तो दूर FBR अपना ही टारगेट पूरा नहीं कर पाया। कैसी दुरुस्त सम्त है ये कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे शैतान की आंत की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, 2200 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि 2 सालों में 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए। और ये कैसी दुरुस्त सम्त है कि कोरोना के खदशे के बावजूद हुकूमत PDM से अपनी रिट मनवाने में नाकाम है। वजीर आजम साहब, अगर आपके नजदीक ये सम्त दुरुस्त है तो फिर खुदा न खास्ता गलत सम्त क्या होगी? आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना। ये बनेगा नया पाकिस्तान गाना तय लिखाई। हाँ, मैं लिखा है ना। किवें ना आटा है ना बिजली है ना गैस है, अवाम मर गए। इनको चंगा है पुराना पाकिस्तान, नवे पाकिस्तानी ताकि ऐसा जलील की गए हैं। लाग लिख से गाना पाकिस्तान इसके ऊपर कह दो। हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं। लेकिन इनको इस तरह ट्रीट करना जी वो ओवरसीज वो जी ड्यूल नेशनल है, वो ये ओहदा नहीं ले सकता और वो कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता। हर दूसरे दिन अदालत में लोग चले जाते हैं। मैं अभी तक हैरान हूं कि इनको ये नहीं समझ आ रही है हमारे लोगों को जो ये इस तरह की बातें करते हैं। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो। ये नहीं हो सकता। PTA का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है ना। ये बनेगा नया पाकिस्तान गाना तय लिखाई। हाँ, मैं लिखा है ना। किवें ना आटा है ना बिजली है ना गैस है, अवाम मर गए। इनको चंगा है पुराना पाकिस्तान, नवे पाकिस्तानी ताकि ऐसा जलील की गए हैं। लाग लिख से गाना मगरमच्छ किडिक बम बहुत शिकायत चल रही है ना। ये बनेगा नया पाकिस्तान गाना तय लिखाई। हाँ, मैं लिखा है ना। किवें ना आटा है ना बिजली है ना गैस है, अवाम मर गए। इनको चंगा है पुराना पाकिस्तान, नवे पाकिस्तानी ताकि ऐसा जलील की गए हैं। लाग लिख से